हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज जो बजट पेश हुआ है उसमें पीएमआरएफ 2.0 की बात की गई है, जिसमें बहुत बड़ा अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया है। जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, उस चीज़ की न्यूज़ आपके सामने आ गई है। तो पीएमआरएफ जो फेलोशिप होती है उसमें आपको एक पहली साल पूरे 12 महीने 70,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलती है। सेकेंड ईयर में भी आपको 70,000 पर मंथ की फेलोशिप दी जाती है। थर्ड ईयर में ये 5,000 बढ़ाकर 75,000 पर मंथ आपको अवेलेबल की जाती है। और जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर होता है आपका, उसमें ये फेलोशिप आपको 80,000 पर मंथ देखने को मिलती है। कितनी जगह के असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी सैलरी आपको मिलती है आपको फेलोशिप के तौर पर। और आपको जो अपने पीएचडी के दौरान अपना रिसर्च वर्क करने के लिए फेलोशिप दी जाती है। तो इसके कुछ मिशंस हैं, स्कोप्स हैं, स्टूडेंट कैसे कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, तो सारा प्रोसेस हम जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा है। तो आने वाले समय में इसके और भी नोटिफिकेशंस आपको आएंगे। लेकिन हम आपको एक बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में बता देते हैं कि आप ये कैसे पा सकते हैं। इससे पहले जो लोग पाते थे पीएमआरएफ, जैसे कि बीएचयू में ही मेरे ही जानकारी में कई सारे लोग पीएमआरएफ हैं, जो कि 70,000 80,000 पर मंथ की फेलोशिप उठाते हैं। यदि आप जेआरएफ फेलोशिप पाते हैं तो आप 43 के आसपास, नियर अबाउट 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए मिला के 43,000 के आसपास आपकी फेलोशिप हो जाती है। लेकिन अब आप पीएमआरएफ फेलोशिप देखिए तो नियर अबाउट एकदम डबल हो जाएगा। तो अगर आपको पीएमआरएफ फेलोशिप मिल जाती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और इन्होंने जो इस बार बहुत अच्छा काम किया है वो ये किया है कि पीएमआरएफ फेलोशिप का जैसे कि पहले 1,000 स्टूडेंट्स को दिया जाता था, तो इन्होंने बढ़ाकर 10,000 स्टूडेंट के फेलोशिप की बात की है। तो आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें एकदम से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कितने लोगों को ये लोग देने वाले हैं। तो ये चीज़ जान लीजिए कि 1,000 से बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने का प्रयास ये लोग करेंगे। साइंस के फील्ड में नए नए इनोवेशंस, एआई, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए इसकी बात की जा रही है। ये रहे इसके कुछ एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक डायरेक्ट एंट्री चैनल होता है और एक लेटरल एंट्री चैनल होता है। तो जो डायरेक्ट एंट्री चैनल होता है उसमें जैसे कि आप किसी आईआईटी, आइजर, आईएससी, एनआईटी, आईईएसटी, ये सेंट्रली फंडेड जो भी आईआईटीज वगैरह हैं, इन सब जगहों से अगर आप अपना एमएससी, एमए, इस तरह की डिग्री, जो पीजी की डिग्री लेते हैं, और उसमें अगर आपका 8.5 सीजीए के ऊपर आता है, ठीक है, 10 पॉइंट स्केल में 8.0 सी जी पी ए, 8.0 सी जी पी ए से अगर आपका ऊपर आपका रहता है, तो आपको ये फेलोशिप आप डायरेक्ट अप्लाई करके पा सकते हैं। जैसे कि आपका एडमिशन हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में या किसी भी ऐसे आईटी, एनआईटी, आइजर, एससी, या जो भी पीएमआरएफ कॉलेज इंस्टीट्यूट में शामिल हैं, जो भी यूनिवर्सिटियाँ, जो भी कॉलेज, जो भी आईआईटीज, एनआईटीज, तो अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं और जैसे ही पीएमआरएफ का फॉर्म आता है और आप किसी आईटी, एनआईटी, आइजर, आईएससी, इन सब जगहों से 8.5 सीजीपीए अपने पीजी में बना लिए हैं, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट चैनल, और आपको पीएमआरएफ फेलोशिप अलॉट हो पाएगी। आपका जो मेरिट वगैरह निकलेगा उस हिसाब से आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आपको उस टाइम पता चल जाएगा। और एक और होता है कि अगर आपने अपना पीजी, एमएससी कहीं से भी आपने किया है और उसके बाद आपको मिनिमम स्कोर ऑफ 650 इन द रेस्पेक्टिव गेट, तो आपको गेट में मिनिमम 650 स्कोर करना पड़ेगा और 100 से अंडर में रैंक होना चाहिए आपका जेआरएफ में। या तो आप जेआरएफ में अंडर 100 हो जाइए, या तो फिर आपको मिनिमम स्कोर 650 गेट में अपने सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप जिस कॉलेज से भी पढ़े हैं वहाँ पे आपको 8 सीजीपीए के ऊपर ही लाना पड़ेगा, ठीक है, या इसकी इक्विवेलेंट, मतलब या तो 80% या तो 8 सीजीपीए। तो क्वालिफाइड गेट एंड परसुइंग और हैविंग कंप्लीटेड एमटेक रिसर्च एट वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट हैविंग मिनिमम सीजीपीए, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रोसेस यही होगा कि आप ये सारी एलिजिबिलिटी को फॉलो करें, प्लस आप पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में पीएचडी प्रोग्राम के लिए सेलेक्टेड हो, तभी ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और जो है एक होता है लेटरल एंट्री चैनल। तो ये तो डायरेक्ट एंट्री चैनल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लेटरल एंट्री चैनल की। तो लेटरल एंट्री चैनल में जो आप जो है एक पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में अपनी पीएचडी ज्वाइन करिए। उसके बाद जो आपका कोर्स वर्क हो जाएगा, तो कोर्स वर्क में आपको 4 ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपको रिटेन वाले सब्जेक्ट हों, उसमें आपको जो है 8.5 सीजीपीए से ऊपर लाना होगा। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट जो हैं आपके रिटेन वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह का भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो उसके जो है आपको जो है सीजीपीए मैटर नहीं करेगा। जो आपका 4 कोर्सेज होंगे जिसमें रिटेन एग्जाम होता है, आप उन कोर्सेज को पढ़कर क्वालिफाई करते हैं फुल सेमेस्टर कोर्स में। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है आप अपने लेटरल चैनल में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो है पेपर भी होना चाहिए। अगर आपके पास रिसर्च पेपर होगा, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, फोर्थ ऑथर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पेपर होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे इस फेलोशिप के पाने के। तो ऐसा कुछ प्रोसेस रहने वाला है पीएमआरएफ का जो है। तो इसमें फेलोशिप मैंने आपको बता दी, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। बाकी और भी गाइडलाइंस जानने के लिए आप जो है पीएमआरएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर www.pmrf.in पे जाकर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएँ। यदि अभी भी आपको कोई समस्या आ रही है फॉर्म फिलअप, मतलब फॉर्म फिलअप के बारे में या किसी भी गाइडलाइन के बारे में, तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा। हम आपकी हर समस्या पे रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें जो है मैक्सिमम साइंस के ही स्टूडेंट जो हैं होते हैं, तो आर्ट्स में ये सब नहीं मिलता है। तो कृपया ये साइंस के फील्ड में जो है रिसर्च में जो है प्रोग्रेस करने के लिए ये चीज़ें निकाली गई हैं, ताकि स्टूडेंट बिना किसी आर्थिक समस्या के जो है अपना जो है रिसर्च वर्क कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये होती है कि हर साल आपको 2 लाख की कंटिजेंसी ये लोग अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो 2 लाख की जो कंटिजेंसी आपको मिलेगी उसमें आप अपने रिसर्च वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ें, लैपटॉप, पीसी, अपने लिए कोई भी टैब, या फिर आप कहीं फॉरेन जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो सारे चीज़ों को आप उन 2 लाख में जो है निकाल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस पूरा पीएमआरएफ 2.0 का रहने वाला है। तो आपको अभी भी कोई समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हम आपके उस डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। पीएमआरएफ 2.0 की और भी कोई जानकारी हमें जैसे ही मिलेगी, नई गाइडलाइंस आएंगी तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।